कैसे लोग हमारी वैल्यू करें, कैसे लोग हमारा सम्मान करें, कैसे हम स्मार्ट बने। तो दोस्तों, छोटी-छोटी बातें हैं जो हम सभी को अपनी लाइफ में उतारने की ज़रूरत है। छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो कि हम सभी को उनको आदत बनाने की ज़रूरत है। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया और कुशल मंगल होंगे अपनी लाइफ में। तो दोस्तों, छोटी-छोटी बातें हैं जो कि हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, है ना? कहते हैं ना कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस होना है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल करना है, तो ऐसे लोगों का चयन कीजिए जिनसे कि आपको कुछ सीखने को मिले। दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये पता करना कि आखिर हम कैसे लोगों के साथ में उठते बैठते हैं। ये तो आपको पता होगी कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है ना? कुछ लोग अगर हमको गिराते भी हैं ना, तो कुछ लोग हमको ऊपर उठाते भी हैं। ये नहीं कि हमारी संगत कैसी है, कैसे लोगों के बीच में हमारा उठना-बैठना है, कैसे लोग हमारे आस-पड़ोस में बात करते हैं, कैसी उनकी सोच है। तो दोस्तों, हमारी वैल्यू लोग करें, कैसे करें, तो इसका ना इन बातों का बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम जैसे लोगों के साथ में हमारा उठना-बैठना होगा, हमारी बातचीत होगी, तो कहीं न कहीं वो बातें हमारे जीवन पर आती चली जाएँगी, है ना? संगत का बड़ा असर पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आपकी संगत है कैसी, आपका उठना-बैठना कैसे लोगों के साथ में है। देखिए, आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है हर चीज़ की, लेकिन अगर आपकी संगत अच्छी नहीं है, अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, तो आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएँगी। क्यों? क्योंकि उनकी जो बैड हैबिट्स हैं या उनकी जो आदतें हैं, जो कि किसी भी इंसान की प्रगति में बाधा बन सकती हैं या फिर किसी का भी माइंड चेंज कर सकती हैं, तो आपको वो कहीं न कहीं पीछे धकेलती चली जाएँगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने फ्रेंड सर्कल पर काम करना, है ना? हम ये नहीं कह रहे कि जो लोग ज़िंदगी में तेज़ नहीं होते या जो लोग चालाक नहीं होते उन वो फ्रेंड अच्छे नहीं होते हैं। कई लोगों में बहुत सारी कमी हो कई लोगों में कई तरह की कमियाँ होती हैं। लेकिन ये देखना आपने है कि उस कमी की वजह से आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आपके किसी फ्रेंड को झूठ बोलने की बहुत बीमारी है। वो हर बात पे आपसे आके झूठ बोलता है कि ये हो गया, वो हो गया, है ना? और आप बिलीव करते जा रहे हो। तो आप भी वैसी चीज़ें कहीं न कहीं सीख रहे हो। आपको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन आपका दोस्त है इसीलिए आप कुछ नहीं कह पा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप वहीं पर उसको टोकें, उसको मना करें। तो देखिए दोस्तों, अब इस तरीके के फ्रेंड होना तो लाइफ में कहीं न कहीं आपको पीछे धकेल रहे हैं। आप बहुत होनहार हो, लेकिन गलत संगत, गलत सीख आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगी। तो क्यों ना फिर हम अपने दोस्तों पे काम करें कि हमारे आस-पास वैसे लोग हों जो मेहनत करना जानते हों। ऐसे लोग हों जो कि ज़िंदगी में कुछ सीखने की इच्छा रखते हों। ऐसे लोग हों जिनका कोई गोल हो। पॉजिटिव सोच वाले लोग हों, है ना? अगर मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी है तो उसको भी दूर करने की वो क्षमता रखते हों। इस तरीके से अगर हम अपना फ्रेंड सर्कल बनाएँगे ना दोस्तों, तो हमारे अंदर बदलाव आना 100% है। फिर हम स्मार्ट भी बनेंगे, हमारी कद्र भी होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों, हम अपनी कमियों को निकाल रहे हैं ना, हमारे अंदर बदलाव आ रहे हैं। कोई भी चीज़ को दोस्तों हम एक दिन में नहीं बदल सकते हैं, कोई भी चीज़ हो, वो तो धीरे-धीरे हमारी लाइफ में आएगी। तो ये तो हम खुद को बदल रहे हैं, खुद अपनी आदतों को बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, हमें स्मार्ट बनना है, लोग हमारी कद्र करें, लोग हमें पूछें कि भई आप ऐसे कैसे कर रहे हो? आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं आपको। तो ये तो जभी पॉसिबल होगा जब आप खुद पर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो जो आपके आस-पड़ोस में लोग हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, देखिए जो लोग हैं उनको तो आप नहीं हटा सकते, लेकिन आपका उठना-बैठना किन लोगों के साथ में है, किन लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन होता है, तो इस बात पर ध्यान रखिए कि ऐसे लोगों को चुनिए जहाँ से आप कुछ सीख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अपने पहनावे पर काम कीजिए। अब आप कहेंगे कि स्मार्ट बनने से, वैल्यू बढ़ाने से हमारे पहनावे का क्या मतलब है? इसका तो दोस्तों बड़ा ही प्रभाव पड़ता है ना? हम ये नहीं कह रहे कि बड़े महँगे-महँगे शोरूम में चले जाओ, आपकी जो इनकम है उससे भी डबल खर्चा करके आ जाओ। ना जी, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। आपके पास जैसे भी कपड़े हैं, आपका जैसा भी रहन-सहन है, उन्हीं को साफ-सुथरा कर कर, आयरन करके, या आयरन भी नहीं कर सकते तो साफ-सुथरा तो कर ही सकते हैं ना। अपने आप को वेल ड्रेस रखिए। बाहर जा रहे हैं, वही ज़्यादा कपड़े ही नहीं है। देखिए, हर किसी के पास हर तरह की वैरायटी होना पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों को कपड़ों का शौक होता है, कुछ लोगों को नहीं होता। तो जितने भी आपके पास कपड़े हैं, जैसे भी हैं, उनको अच्छी तरीके से करके जैसे जो है रख के आयरन कर लो तो और अच्छी बात, तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमारा लुक आता है, हम देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं। तो एक तो ये हो गया, तो ये करना बहुत ज़रूरी है, साफ-सुथरे बन के रहिए।
तो इससे आप स्मार्ट भी लगेंगे, लोग कदर भी करेंगे। थोड़ा बोल चाल पर अपना ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा मत बोलिए, जितना ज़रूरत है उतना बोलिए। मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों से फ्रेंड्स कि जब ग्रुप कोई पहले से खड़ा हो ना, वहाँ जाके उसमें घुसिए मत। क्यों? क्योंकि भई उनका पहले से बातचीत चल रही है, आप जाएँगे, आपसे कोई बात नहीं करेगा, आपको बुरा लगेगा, फिर फ़ायदा ही क्या? तो ऐसे काम कीजिए ही ना, है ना? जब आप अपनी वैल्यू बनाने चले हैं या अपने आप को आप चाहते हैं कि स्मार्ट दिखें, तो सबसे पहले वो स्मार्ट आदतें तो खुद को करनी होंगी ना। तो जब आप वहाँ से जा रहे हैं, स्माइल कीजिए और वहाँ से चले जाइए, अपना घूमिए-फिरिए। किसी से उल्टा नहीं बोलना, किसी से नेगेटिव नहीं बोलना, किसी की बात को फ़ील भी नहीं करना। क्योंकि देखिए, हम किसी को नहीं बदल सकते, कोई क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता। अब देखिए, हम यहाँ पर खुद को बदल सकते हैं, तो हम खुद को बदल भी रहे हैं। जब आप खुद पे काम करेंगे, खुद को बदलेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है, आपकी लाइफ़ बेहतर होगी, आप स्मार्ट बनेंगे, लोग कदर करेंगे। तो वही बात है दोस्तों कि ज़्यादा नहीं बोलना है, जो पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए, स्माइल कर दीजिए, किसी के लिए गलत भी नहीं सोचना। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हम गलत सोचते हैं ना, तो कहीं न कहीं कोई हमारे लिए भी गलत सोच रहा ही होता है। तो कर्मा पर तो मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो इसीलिए गलत कुछ नहीं सोचना है, बस अपने पर काम कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, जब आपने फ्रेंड्स अच्छे बना लिए, तो उन फ्रेंड्स के साथ में ऐसा अपना बिहेव रखो, ऐसी अपनी जो है कन्वर्जेशन रखो, ताकि एक दूसरे का जो ज्ञान है ना, वो एक दूसरे के मतलब ट्रांसफ़र हो जाए, है ना? ऐसा आपस में बातचीत करिए, जो नॉलेज है वो उन चीज़ों पर डिस्कस कीजिए, क्योंकि आपको जो है ज्ञान बढ़ाना है। अगर हमारा फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है, फ्रेंड सर्कल जो है जानने वाला होता है, मतलब फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है, हमें मोटिवेट करने वाला होता है, हमेशा जो हमारी गलतियाँ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, तो इससे हमारी लाइफ बेहतर होती है और जो हमारे साथ में फ्रेंड्स हैं ना, उनकी लाइफ भी बेहतर होती है। तो एक तो ये हो गया। नेक्स्ट दोस्तों, ऐसे लोग जिनको आपके अंदर केवल नेगेटिविटी ही नज़र आती है, बुराइयाँ ही नज़र आती हैं, कमियाँ ही नज़र आती हैं, ऐसे लोगों को हाथ जोड़ दीजिए, प्रणाम कर दीजिए, टाटा बाय-बाय कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, ऐसे लोग तो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। आप कितना भी सोच लो कि मुझे बस अपनी लाइफ बदलनी है या अपनी लाइफ में कुछ करना है, स्मार्ट बनना है, खुद की वैल्यू बढ़ानी है, तो ऐसे लोग तो टाँग खींचने पे लगे रहते हैं, क्योंकि वो खुद ही नेगेटिव होते हैं और आपको कुछ बोलोगे ना आप उनसे जाके कि मैं अपनी लाइफ में मतलब ऐसा करना चाह रहा हूँ, मेरी ऐसी इच्छा है, तो बोलेंगे क्या ही फालतू के कामों में पड़ रहा है, कुछ नहीं होने वाला तेरे से, तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। मैंने करके देख लिया, लोग तो ऐसे ही है, जो कोई एक बोले ना उसको 2 बात सुना के आ जा, है ना? ऐसे लोगों के सामने चुप रहने से फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे लोग ना खुद भले कुछ ना बोलते हों, लेकिन आपको ऐसा बोल देंगे ना कि बस आप उनकी बातों से सहमत हो जाओगे, क्योंकि आप बिलीव करके चलते हो। बिलीव करना चाहिए, लेकिन अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि कहाँ पर बिलीव करना है, कहाँ पर नहीं करना। फ्रेंड्स, हमारी ज़िंदगी की तरक्की में ना हमारे दोस्तों का, जैसे मैंने बताया, बहुत बड़ा हाथ होता है कि हमारे दोस्त हमको मोटिवेट भी करते हैं ना। कुछ फ्रेंड्स ऐसे ऐसे होते हैं जो कि हमें पीछे धकेलने पे लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हमारे अंदर बुराइयाँ ही नज़र आती हैं, नेगेटिविटी ही नज़र आती है। तो ऐसे लोगों का जो है हाथ पकड़िए, ऐसे लोगों के साथ चलिए जिनको आपके अंदर पॉजिटिविटी नज़र आए, जो आपको मोटिवेट करें। अगर आपकी कमियाँ भी बता रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से बताएँ। ये नहीं कि आपको लगे कि वो आपकी इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको आगे बढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में ऐसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है जो कि पॉजिटिव होते हैं, है ना? जिनकी सोच बहुत अच्छी होती है, जो कि हमें मोटिवेट करते हैं। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जिससे कि हम स्मार्ट बन सकते हैं, हमारी कद्र हो सकती है, हमारी वैल्यू बढ़ सकती है। फालतू की बातों से ना बचने की कोशिश कीजिए। फालतू मीन्स कि लोगों के पास टाइम पता नहीं कहाँ से इतना आता है कि कोई भी बात को उठा के घंटों खड़े रहते हैं एक बात को लेके, और लास्ट में पता चलता है कि ना तो उसका सिर था ना हाथ था, यानी कि ना सिर था ना पैर था, यानी कि कोई बात ही नहीं थी, बस वो ऐसे ही था, टाइम पास जो कहते हैं, टाइम पास मूंगफली। तो ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनने से बचिए, है ना? जब आपको एक दिन पता चल गया ना कि आप खड़े हो लिए और आपको पछतावा होता है फिर घर पे आके कि टाइम की क्यों ही मैंने बर्बादी कर दी, मैंने कुछ सीखा ही नहीं। तो अगर आप ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनते हैं तो कहीं न कहीं आपकी वैल्यू डाउन होती है, आपकी कद्र डाउन होती है। क्योंकि उनको तो अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं होता, कुछ उनका एम नहीं होता। बस उनका गॉसिप से ही मतलब लाइफ खुश रहते हैं, वो गॉसिप करने से ही। घर का काम कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, गॉसिप तो करनी है। तो वो उनका डेली रूटीन में ही है। लेकिन दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में सक्सेस पानी है, आपको अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाना है ना? एक नॉर्मल से एक ऊँचा पद हासिल करना है। यानी कि आप मेरी तरह एक हाउसवाइफ़ हैं, तो हम हाउसवाइफ़ अपनी लाइफ़ में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकती हैं। बस अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर, है ना? अब वो आपके हाथ में है कि आपने अपनी लाइफ़ को कैसा बनाना है। सिर्फ़ गॉसिप ही करके रह जाना है या फिर यहाँ से यहाँ उठना है। घर में रहकर भी हम एक पहचान बना सकते हैं, अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, स्मार्ट बन सकते हैं।
तो बस कुछ बातें हैं जो कि हम लोगों को ध्यान में रखनी है। आई होप दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।